नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक महिलाओं को समर्पित। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, यानी कि आपकी पेशाब की नली यानी मूत्र की नली में संक्रमण हो जाना। इस विषय पर महिलाएं खुलकर बात नहीं करती हैं, तो आज मैं इसी विषय पर थोड़ा अच्छे से आपको जानकारी देना चाहूँगी। अगर आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती हो, यानी यूरिन पास करने की इच्छा हो रही हो, दिन में कई बार खुजली आ रही हो, वहाँ पर जलन हो और पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और आपको दिखे कि थोड़ा बहुत खून भी निकल के आ रहा हो और आपका पीरियड्स टाइम भी ना हो, तो हो सकता है आपको पेशाब की नली में संक्रमण है। महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नली में संक्रमण जल्दी हो जाता है पुरुषों की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं की पेशाब की नली थोड़ी छोटी होती है और वो थोड़ी गीली रहती है। इसकी वजह से बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु उनका संक्रमण जल्दी हो जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको संक्रमण हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको संक्रमण है। तो इसमें सबसे पहले, जैसे कि हमने बात की, बार बार पेशाब जाना और पेशाब करते समय बहुत ही थोड़ी सी पेशाब आना, इसमें बदबू आना या जलन या खुजली रहना हो सकता है। और आपके पेट में यानी जो पेढ़ू का एरिया होता है वहाँ पे दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ जो पेशाब की रंगत है वो भी बदल सकती है, जैसे कि गुलाबी रंग हो सकता है, थोड़ा बहुत काला रंग भी हो सकता है। जो दर्द है वो पेढ़ू से लेके पैरों तक भी आ सकता है, कमर तक भी जा सकता है। अगर आपको संक्रमण हुआ है तो इसके साथ साथ आपको जलन, जब आप पेशाब कर रहे हो तो आपको जलन बहुत ज़्यादा महसूस होगी। ये भी हो सकता है कि पेशाब करने के बाद भी आपको बहुत समय तक दर्द रहे। बुखार और उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि मासिक के टाइम पे भी ये संक्रमण हो जाए। तो आप चिंता ना करें, सबसे पहले इन लक्षणों को देखें कि ये सारे लक्षण हो रहे हैं और तुरंत ही एक गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि महिलाओं की जो डॉक्टर हैं उनके पास आप ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, इस संक्रमण के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये पूरे ट्रैक्ट में फैल सकता है, यानी कि जो हम जानते हैं कि पेशाब की नली जहाँ से पेशाब हम निकालते हैं उससे ज़्यादा उसके ऊपर तक भी ये पहुँच सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं यूरेथ्रा से फिर ऊपर ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर और फिर उसके ऊपर किडनी तक भी ये इन्फेक्शन पहुँच सकता है। तो आपको कुछ लक्षण मैं वापस से बता दूंगी, थोड़ा छोटा छोटा, कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि संक्रमण कहाँ तक फैला हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके लक्षणों में सिर्फ जलन, खुजली और इसके साथ साथ अगर आपका मूत्र गाढ़ा आ रहा है और थोड़ा सा खून भी उसमें से दिखाई दे रहा है, तो यानी आपका संक्रमण सिर्फ पेशाब की नली यानी कि यूरेथ्रा तक ही सीमित है। अगर आपका वही संक्रमण ऊपर चला गया है तो आपको थोड़ा पेट में यानी पेढ़ू की साइड में दर्द रहेगा, चाहे वो दाईं साइड या बाईं साइड भी दर्द हो सकता है, थोड़ा कमर तक भी दर्द आ सकता है। उसके साथ साथ मूत्र, जैसे कि मैंने बताया, वो गाढ़ा रहेगा और बार बार पेशाब करने के बाद आपको जलन रहेगी और दर्द बना रहेगा। तो यानी आपका संक्रमण थोड़ा ऊपर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच चुका है। और अगर आपको इसके साथ साथ बुखार आ रहा है, कपकपी आ रही है, उल्टियाँ, या आपको लग रहा है कि बार बार पेशाब तो जा रहे हैं लेकिन उसमें बदबू आ रही है और बहुत ही कम मात्रा में पेशाब आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन या संक्रमण ऊपर किडनी तक पहुंच गया है। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं वो आप प्रॉपर एक डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे यानी गायनेकोलॉजिस्ट को जब आप बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, तभी वो आपको एग्जैक्ट एकदम सही कारण आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इन संक्रमण के होने से, जिससे कि हम उसका पहले ही बचाव कर सकें। सबसे पहला कारण है ई कोलाई बैक्टीरिया, जो हमारे इनस के आसपास रहता है और वहाँ से, क्योंकि हमारे यूरेथ्रा यानी कि जो पेशाब की नली है वो छोटी रहती है, तो वहाँ वो आसानी से पहुँच जाता है और हमें संक्रमण हो जाता है। तो अब दूसरा कारण जान लेते हैं। दूसरा कारण है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव फीमेल हैं तो आपको हमेशा संबंध बनाने के बाद यानी इंटरकोर्स करने के बाद यूरिन ज़रूर पास करनी, यानी कि आप पेशाब ज़रूर करें और फिर उसके बाद विजाइना को आगे से धोएं। हमेशा आगे से पीछे की तरफ धोने से हम बैक्टीरिया के संक्रमण से बचे रहते हैं। तीसरा इसका कारण है किडनी स्टोन्स। अगर आपको किडनी में पहले से ही स्टोन्स यानी पथरी है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो 3 कारण हमने बताए जो मेन कारण थे संक्रमण के। इसके साथ साथ अगर आपको हर साल 2 या 3 बार संक्रमण हो जाता है तो आप डॉक्टर को प्लीज़ दिखाएं, क्योंकि इससे आगे किडनी में भी परेशानी आ सकती है। तो इसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दवाइयों के ऊपर। अगर आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो रही है, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन में होता ही है, और इसके साथ साथ पेशाब करने से पहले और बाद में भी दर्द बना रहे, थोड़ा सा उसमें खून भी दिखे, तो आप दवाई लेंगे कैंथरिस 30। कैंथरिस 30C की 4 बूंदें आपको हर 3 घंटे से लेनी है 1 चम्मच पानी के अंदर, और आप 7 डेज़ तक इसको रिपीट करेंगे। जब तक कि आपके दर्द ख़त्म ना हो जाए या जलन ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप इसे ज़रूर कंटिन्यू करें। दूसरा, अगर आपको इन्फेक्शन या संक्रमण जस्ट अभी हुआ है, आपको अभी पता ही चला है कि मेरे इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि हम बात वापस से करते हैं कि खुजली होना या जलन होना पेशाब की नली में, तो आपके लिए है बेलाडोना 200C। बेलाडोना 200C की आपको वैसे ही 4 ड्रॉप्स हर 2 घंटे से रिपीट करनी है 1 चम्मच पानी के अंदर, या 4 गोलियां लेनी है हर 2 घंटे से। आपको इसे 4-5 दिन तक कंटिन्यू करना है। इन दवाइयों के साथ आप विटामिन सी की गोलियां ज़रूर लें, और इसके साथ साथ आप गायनोकोलॉजिस्ट से परामर्श ज़रूर करते रहें। संक्रमण के समय यानी इन्फेक्शन के दौरान आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप खूब पानी पिएं, यानी कि 10 से 12 गिलास पानी पिएं। इसके संग आप छाछ या नारियल पानी भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब निकले और आपका इन्फेक्शन या संक्रमण ठीक हो। दूसरा, आप क्रैनबेरी जूस ले सकते हैं। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन्फेक्शन या संक्रमण वापस ना हो, तो आप हेयर रिमूवल क्रीम्स का वहाँ पे इस्तेमाल ना करें। जो आजकल दिखाई दिया जाता है कि इंटीमेट वॉशेज़ आ रहे हैं या क्रीम्स आ रहे हैं, उनको आप यूज़ बिल्कुल ना करें। तो अंत में मैं महिलाओं को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी लक्षण आ रहे हैं, तो आप उस पर खुलकर बात करें, अपने परिवार वालों से बात करें, या जो भी डॉक्टर को आप दिखाना चाहें उनके पास जाके ज़रूर सलाह मशवरा करें। और अगर आपको लगे कि कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगी। तब तक अब जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।